हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विष्णु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ कि किस अनुसूची को कब जोड़ा गया है और पहले जब संविधान लागू हुआ था तो कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो सबसे पहले जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को, तो संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं जिनको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। तो हम देखेंगे कि सूचियों में क्या क्या प्रावधान है। तो पहली अनुसूची में है 28 राज्य एवं 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के। तथा दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते, सभी अधिकारियों के वेतन भत्ते हैं दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में है शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप है। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप है, लेकिन इसमें एक बात यह है कि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में तथा उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 में तथा राज्यपाल की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 में है। तथा जैसे आ जाए कि तीसरी अनुसूची में किसके किसके शपथ का उल्लेख नहीं है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कितने में है? तो 69 में, और राष्ट्रपति की 60 में तथा राज्यपाल की 159 में है। तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उपबंध है। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उपबंध है। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में आ जाए कि कौन कौन सी राज्य शामिल है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये राज्यों का जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं उपबंध है। सातवीं अनुसूची में क्या है? तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में है कि संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकती है, लेकिन दो केंद्र और राज्य दोनों मतलब कानून बना सकती हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं तथा राज्य सूची में 61 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। जैसे पूछ लेते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100, और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में कितने हैं, तो 47। तथा आठवीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। तथा 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सिंधी को जोड़ा गया। तथा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? मतलब 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सबसे पहले जोड़ा गया था कौन सी? सिंधी। फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा हो गया, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी। तथा 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, तथा 92वें संविधान 71वें संविधान संशोधन होती है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तथा 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो ध्यान रखना कि मूल संविधान कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो वर्तमान में कितनी है? 22 है। तथा नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमों का विधिमान्यकरण है। मतलब जैसे कुछ कानून थे कि जिनको विधि से मतलब न्यायपालिका से अलग रखा गया था, लेकिन उनको संविधान संशोधन के द्वारा पहले संविधान संशोधन के द्वारा उनको जोड़ा गया है नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों एवं विधि मान्य का प्रावधान है। 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची है तो दल बदल से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया था? तो 1985 में जोड़ा गया था। 1985 में दल बदल कानून कब आया था? तो 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में है पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व है। 11वीं अनुसूची में है तो पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व है। तो पंचायतों के पास कितने विषय हैं वर्तमान में? तो पंचायतों के पास 29 विषय हैं जिनमें वो कानून बना सकती हैं पंचायतें। तथा 12वीं अनुसूची नगर पालिका की शक्तियां तथा प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व है।
12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर पालिका की शक्ति प्राधिकरण एवं उत्तरदायित्व है तथा नगर पालिका के पास कितने विषय हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में 18 विषय हैं नगर पालिका में। तो एक बार और जल्दी फास्ट देखते हैं। पहली अनुसूची में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान प्रारूप तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। चौथी में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति की प्रशासन एवं नियंत्रण उत्पन्न। 6ठी अनुसूची में है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 7वीं अनुसूची में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा संवर्धित सूची में 47 विषय है तथा 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं, पहले 14 भाषाएं थी। 21 में संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, तो 71 में संविधान संशोधन द्वारा नेपाली मणिपुरी कोंकणी तथा 92 में संविधान संशोधन द्वारा बोडो डोगरी संथाली मैथिली 4 भाषा जोड़ी गई। वर्तमान में 22 भाषा है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विधिमान का प्राधिकरण है। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित है, 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति प्राधिकरण तो दायित्व है, इसको इस वर्तमान पंचायतों के पास 29 विषय है तथा 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्ति तथा प्राधिकरण उत्तरदायित्व है। वर्तमान में नगर पालिका के पास कितनी 18 विषय हैं। तो देखते हैं आज का हम टूडे क्विज। तो टूडे क्विज में है राज्य एवं उनकी सबसे ऊंची चोटियां। तो सबसे पहले है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी है दो बेटा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है तो गुरु शिखर तथा नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सारानती तथा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।